मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जीवन में जो जैसे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसे उसी के अनुसार नया जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी की योनि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं, उन्हें ऐसी योनि में जन्म मिलता है जहां वे अपना दर्द किसी से साझा नहीं कर सकते और ना ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन से पाप हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या कहा है और कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। आइए अब इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है, देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं पास में एक मनुष्य भोजन कर रहा था। जब वह कुत्ता उसके पास बैठा तो सोच रहा था कि शायद यह मनुष्य मुझे भी रोटी देगा, किंतु उस मनुष्य ने सारा भोजन अकेले ही खा लिया और उस कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। कुत्ता भूखा ही वहां से चला गया। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं। कृपया आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए राय और बोले, हे देवी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है निश्चिंत होकर मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। देवी राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वे कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा, है देवी, तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कथा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनना। देवी राधा ने कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और मन लगाकर आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप कथा सुनाइए। तो कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय उन्हें बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। कुत्ता क्यों रो रहा है और इसे यहाँ से भगा दो। द्वारपाल कुत्ते के पास गया और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे थे, वही कुत्ता फिर आकर दरबार के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। श्री राम ने फिर से द्वारपाल से कहा, इस कुत्ते को यहाँ से भगा दो। तीसरे दिन जब भगवान श्री राम अपनी सभा में उपस्थित थे, वही कुत्ता फिर आ गया और श्रीराम ने द्वारपाल से कहा, जाकर देखो, यह दरबार के पास जोर जोर से रोने लगा। इस बार भगवान श्री राम ने सोचा, यह कुत्ता बार बार मेरे दरबार में आकर क्यों रोता है, इसे कोई मारता भी नहीं, फिर यह मेरे पास ही क्यों आता है। इतना सोचने के बाद भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा, इस कुत्ते को मेरे पास लेकर आओ। द्वारपाल कुत्ते के पास गया और कहा, है स्वान प्रभु, श्रीराम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, आओ उनके पास चलो। इस पर कुत्ता बोला, है मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ। कुत्तों का मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित है, मुझे अपवित्र माना जाता है, इसीलिए मैं प्रभु श्रीराम के दरबार में नहीं जा सकता। यदि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना होगा। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल श्री राम के पास वापस गया और सारी बातें उन्हें बताई। यह सुनकर भगवान श्री राम स्वयं कुत्ते के पास गए और बोले, हे स्वान, तुम बार बार मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मारा है या मुझसे कोई गलती हुई है? कुत्ता बोला, प्रभु, ना तो आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है और ना ही आपसे कोई गलती हुई है। श्रीराम ने कहा, फिर क्यों तुम बार बार मेरे दरबार में आकर रोते हो? कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा जिससे मेरा एक पैर टूट गया है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय हैं, इसलिए मैं आपके दरबार में आकर न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। कृपया उस सन्यासी को सजा
दीजिए। तो उस कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्रीराम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य सजा दूंगा। सैनिक तुरंत उस सन्यासी को लेकर दरबार में आए। श्रीराम ने सन्यासी से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने कुत्ते को पत्थर से मारा जिससे इसका पैर टूट गया और इसे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी? आखिर इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी? सन्यासी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। जब मैंने इसे खाने को कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया। इससे मैं क्रोधित हो गया और मैंने पत्थर उठाकर इसे मार दिया। दुर्भाग्यवश पत्थर बड़ा था जिससे इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसे यह ज्ञान नहीं कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए। यह केवल अपना पेट भरने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन तुम एक सन्यासी होकर जिसने ज्ञान और संयम का मार्ग चुना है, तुमने इस पर पत्थर चला दिया। इसका मतलब है कि अपराध इस कुत्ते का नहीं बल्कि तुम्हारा है। तुमने अपने ज्ञान और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए सच्चा अपराधी तुम हो। इसके बाद भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, अब तुम ही बताओ इसे क्या सजा दी जाए? कुत्ते ने उत्तर दिया, प्रभु इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। यह सुनकर प्रभु श्री राम चौंके, परंतु उन्होंने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए गए, एक घोड़े पर बिठाया गया और एक बड़े महल में ले जाकर उसे नगर का राजा बना दिया गया। जब वह सन्यासी राजा बन गया तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह कुत्ता सच में मूर्ख है, मैंने इसका पैर तोड़ दिया और इसने मुझे सजा देने के बजाय राजा बना दिया। यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि कुत्ते ने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और पूछा, प्रभु इस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय नगर का राजा क्यों बना दिया, जबकि उसी सन्यासी ने उसका पैर तोड़ दिया था? तो कुत्ते की इस बात पर लोग चकित रह गए। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं उस कुत्ते से ही पूछना चाहिए। आखिर उसने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बनाया? सभी लोग फिर से उस कुत्ते के पास गए और पूछा, हे कुत्ते, तुमने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया? उसने तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया था। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, तुम सब जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनो, मैं अपने पिछले जन्म का राजा था। सभी चौंक उठे। कुत्ते ने आगे कहा, मैंने अपने पिछले जन्म में राजा के रूप में बहुत पाप किए, गरीबों पर अत्याचार करना मेरा स्वभाव से बन गया था। मेरे नगर के किसान दिन रात खेतों में मेहनत करके जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा मैं कर के रूप में छीन लेता था। जो मेरी यह शर्त नहीं मानता उसे मेरे सैनिक पीटते और उसकी मेहनत का सारा धन छीन लेते। मैंने अपने शासनकाल में गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया। कुत्ते ने दुखी स्वर में कहा, इन्हीं पापों के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैं दिन रात भटकता हूँ, अपने पेट के लिए तरसता हूँ और लोगों से मार खाता हूँ। मैंने उस सन्यासी को राजा इसलिए बनाया ताकि उसे भी इस जिम्मेदारी और शक्ति का अहंकार हो। जब वह राजा बनेगा और गलतियां करेगा तो अगले जन्म में उसे भी मेरी तरह कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तभी उसे समझ में आएगा कि यह जीवन कितना कष्टदायक है। कुत्ते की यह बात सुनकर सभी को समझ आ गया कि उसने सन्यासी को राजा क्यों बनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए देवी राधा से कहा, है देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न यह था कि वह कौन से कर्म है जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में अति पाप करते हैं, जैसे कि दूसरों के अधिकार छीनना, गरीबों पर अत्याचार करना और निर्दोष जीवों को दुख देना, वे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं।
और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या पुण्य मिलता है। जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कर है उसे अपने जीवन में किए गए अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। कुत्ते और अन्य जीवों को भोजन कराना एक बड़ा पुण्य है जो हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। देवी राधा ने अगला प्रश्न पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और गाय या कुत्ते को कभी भोजन नहीं कराते, लेकिन वे पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। क्या ऐसे लोगों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसे लोग वही हैं जो गंगा जी में अपने पाप धोने जाते हैं और वहां से लौटते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। उनका मन और कर्म शुद्ध नहीं होता। देवी राधा ने पूछा, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुते? रे करने से नहीं धुलती। गंगा जी में स्नान से केवल वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो, जिसमें छल कपट ना हो और जिसके विचार शुद्ध हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करने के बाद भी छल कपट करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, उनके पाप कभी नहीं धुल। ऐसे लोगों का अंत में सर्वनाश होता है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में पवित्रता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। गंगा स्नान का महत्व तभी है जब हमारा मन और हमारे कर्म शुद्ध हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।